दोस्तों अश्विन ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है ना, जो बड़े से बड़े दिग्गज दो दो दशकों तक नहीं बना पाते। आखिरकार अश्विन ने कैसे अनिल कुंबले तक के रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया आज, और दुनिया में इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए भारत की तरफ से करने वाले। उनकी जबरदस्त गेंदबाजी के द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड इतना शानदार था कि रोहित भी रोते हुए उन्हें गले लगाने लगे। दोस्तों अश्विन की गेंदबाजी, उनके इसी जबरदस्त रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या दोनों में से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजरों में? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ी पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश के बीच ना एक ऐसा ऐतिहासिक इतिहास रचा गया है जो केवल एक ही गेंदबाज भारत की तरफ से कर सकता था, और उन्होंने जब वो करके दिखाया तो वो पूरी दुनिया में ऐसा करने वाले भारत की तरफ से पहले भी बन गए। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। जहां रोहित शर्मा का शतक था तो वहीं हमें जड्डू का भी शतक देखने को मिला। इनफैक्ट हमारे टेल एंडर्स बैट्समैन ही 114 रन जोड़ गए टीम के लिए, जिसके दम पर हमने पूरे के पूरे 445 रन बना दिए। लेकिन असली मजा तो आया आज मैदान में जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी को देखने में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और इस बीच में जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसा खतरनाक छक्का भी जड़ दिया जिसे देखकर हर कोई अपना पेट पकड़ हंसने लगा था। दोस्तों बात है पारी के 124वें ओवर से शुरू होने की। ध्रुव जुरेल आउट हुए थे रेहान अहमद की गेंद पर। इसके बाद मैदान में बुमराह ने कदम रख दिया था, और जसप्रीत बुमराह तो है ही हरफन मौला बैट्समैन। जब बात बल्लेबाजी की आती है तो खुद को रोक नहीं पाते। 127वें ओवर को डालने के लिए दोस्तों मैदान में फिर टॉम हार्टले को बुलाया गया। इस खिलाड़ी का नाम कोई बुलाया नहीं भूल सकता। पिछले मैच में उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की बैंड बजाई थी, लेकिन दोस्तों इस गेंदबाज को आज मजा चखाया है जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर की दूसरी गेंद, जो कि एक फुल टॉस थी ना, उस पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ से एक ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि गेंद सीधा और सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। दोस्तों ये छक्का इतना ज्यादा लंबा और इतना ज्यादा खतरनाक था ना कि देखकर टॉम हार्टले को तो हार्ट अटैक आ गया था। इनफैक्ट रोहित शर्मा भी स्टैंड से बैठे बहुत ज्यादा हंस रहे थे, क्योंकि बुमराह को वो फ्री हैंड देकर रखते हैं बल्लेबाजी के लिए, जिसका बुमराह भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे थे। इनफैक्ट दोस्तों 128वें ओवर में रेहान अहमद की गेंद पर बुमराह ने एक चौका जड़ा, और इस ओवर में एक नहीं बल्कि दो बैक टू बैक चौके जड़ दिए थे। यानी कि जसप्रीत बुमराह हमारे किसी बल्लेबाज से कम बल्लेबाजी थोड़ी कर रहे थे। 24 गेंदों में 280 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी के 20 रन बन चुके थे, और भारत को ये 450 पर खींचकर ले जा ही चुके थे। दोस्तों बुमराह की बल्लेबाजी ने सबको बहुत हंसाया, लेकिन याद रखिएगा एक एक छक्का व एक एक चौका मैच जिता और हरा सकता है। ऐसे में बुमराह की जबरदस्त बल्लेबाजी और उनके छक्कों को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों हार रहा था भारत, लेकिन फिर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने धोनी की तरह ऐसा डीआरएस लिया ना कि देखकर हर कोई दंग रह गया। कैसे आखिरकार इस डीआरएस से पहली इनिंग में इंग्लैंड की काया पलट हो गई। दोस्तों रोहित शर्मा के इस चमत्कारी डीआरएस का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित और धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत हर एक क्षण पर पुरजोर कोशिश कर रहा है, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और अपनी जबरदस्त फील्डिंग से कि मैच को किसी भी तरीके से भारत के पक्ष में ही लाया जाए। आपको बता दें कि अब तक इस मुकाबले में हमने रोहित शर्मा का शतक तो देखा ही, उसके बाद जड्डू ने भी शतकीय पारी खेली, और दोस्तों फिर अश्विन ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में बहुत कम हुआ है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजियों के चलते पूरे के पूरे 445 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन सब जानते थे कि बल्लेबाजी पिच है तो इंग्लैंड भी प्रहार तो जरूर करेगी, और ये प्रहार किया बेन डकेट ने। दोस्तों बेन डकेट और जैक क्रॉली, ये दोनों खिलाड़ी ओपन करने के लिए टीम के लिए मैदान में उतरे ही थे कि बेन डकेट ने तो चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। 118 गेंदे 21 चौके 2 छक्के लगाकर इस खिलाड़ी ने पूरे 133 रन बना डाले थे। इनकी पारी इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ थी ना कि एक वक्त पर लगने लगा था कि भाई मैच तो ये अकेले ही ले जाएंगे, और भले ही अश्विन ने जैक क्रॉली का विकेट 15 रन पर ले लिया था, लेकिन उससे कुछ खास लग नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों असली साथ तो उनका मैदान में ऑली पॉप दे रहे थे। ऑली पॉप जो पुराने विलन हैं हमारे देश के, वो भी 255 गेंदों के अंदर अब 39 रन बनाकर मैदान में सेट थे, 5 चौके 1 छक्का लगाकर। कहने को एक वक्त पर उनका स्ट्राइक रेट ना बेन डकेट को भी क्रॉस कर गया था। ऐसे में इन दोनों में से एक खिलाड़ी का विकेट दिन का खेल खत्म होने से पहले तो चाहिए ही था, वो भी हर हाल में।
लेकिन दोस्तों ये विकेट केवल सिराज की रफ्तार नहीं बल्कि रोहित की चतुराई से भी भारत को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओली पॉप जो कि अपने आप में एक बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, वो दोस्तों सिराज का सामना पारी के 30वें ओवर में कर रहे थे। अब 30वां ओवर सिराज डाल रहे थे और इसके आखिरी गेंद तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आखिरी गेंद पर एक और एक्सपेरिमेंट करते हुए दोस्तों सिराज ने एक स्लोअर यॉर्कर का इस्तेमाल कर दिया और गेंद जाकर सीधा पैड में लगती है। हल्का सा टर्न था तो दोस्तों कोई भी कन्विंस नहीं हो रहा था सिराज की अपील पर, लेकिन रोहित शर्मा मानो कि सिराज की अपील में वो कुछ देख पा रहे थे जो बाकी खिलाड़ी अपनी आंखों से नहीं पहचान पा रहे थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने एक क्षण नहीं लिया, तुरंत ही डीआरएस रिव्यू की मांग कर दी और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। एक पल के लिए भी थर्ड अंपायर को दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मामला पेचीदा जरूर था, लेकिन रोहित इतने ज्यादा सटीक थे अपने इस फैसले में कि उन्हें तुरंत ही आउट करार दे दिया गया। दोस्तों रोहित का यह फैसला देखकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि इतने सटीक डीआरएस ना वो भी खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनकी अपील पर कभी धोनी ही लिया करते थे, और कुछ ऐसा कर दिया रोहित शर्मा ने जो वाकई में कमाल था। इसके बाद दोस्तों हमें ओली पॉप का विकेट मिल गया और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। हालांकि इंग्लैंड की टीम ने अच्छे खासे रन बना दिए हैं, लेकिन यह विकेट एक बड़ा नुकसान है उनके लिए। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में 500 विकेट लेकर भारत को लगभग मैच जिताकर रविचंद्रन अश्विन भावुक हो गए, लेकिन अपने बयान में ना जाते जाते ये खिलाड़ी रोहित से लेकर धोनी को याद कर आज कुछ ऐसा भी कह गए कि सुनकर आप इन्हें 10 पैर सलाम कर जाएंगे। दोस्तों अश्विन ने आज भारत के लिए महत्वपूर्ण विकेट्स तो लिए ही, साथ ही 500 विकेट लेने पर रोहित धोनी को याद कर क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या में से एक बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों याद रख लीजिए इस तारीख को 16 फरवरी 2024, क्योंकि इस दिन एक ऐसा इतिहास रचा गया है ना, अश्विन के द्वारा के बड़े से बड़े दिग्गज भी आज उनके सामने छोटे लग रहे हैं हमें। आपको बताया दोस्तों कि सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत ताबड़तोड़ थी। माना कि हमारे अर्ली विकेट्स हुए, लेकिन रोहित शर्मा की 131 रन की पारी हो, उसके बाद जडेजा का शतक हो, इनफैक्ट सरफराज ने भी डेब्यू करते हुए 60 से ज्यादा रन ठोक दिए। और दोस्तों हमारे टेल एंडर्स जैसे कि रविचंद्रन अश्विन, वो भी अपनी पारी में दमदार रन बनाकर गए। दोस्तों अश्विन ने ना आज 37 रन की पारी खेली, 89 गेंदें खेलकर, तो ध्रुव जुरेल भी डेब्यू पर 46 तो लगा ही गए। और मजा आया जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी को देखकर भी, जो 26 रन बनाकर गए थे कुल भारत के लिए। हमने दोस्तों 445 रन बनाए थे। जाहिर सी बात है इंग्लैंड की टीम भी बैटिंग पिच पर आएगी तो रन तो बनेंगे ही, लेकिन दोस्तों रन को बचाना, विकेट्स लेना और रिकॉर्ड बनाना, ये तीनों काम अगर कोई कर सकता है ना एक साथ मैदान पर, तो वो और कोई नहीं बल्कि सबके चहीते रविचंद्रन अश्विन हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बल्लेबाजी करते हुए ना सबसे अच्छी शुरुआत इंग्लैंड की टीम की ही हुई है। वैसे देखा जाए तो बेन डकेट और जैक क्रॉली आते ही मैदान में ताबड़तोड़ चौके छक्के बरसाना शुरू कर दिए थे। और डकेट का तो क्या ही कहना, वो तो आगे शतक लगा कर गए, लेकिन शुरुआती दौर में अगर किसी खिलाड़ी ने इस पार्टनरशिप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो वो थे दोस्तों रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर ये विकेट तो लिया ही जैक क्रॉली का रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये अश्विन के करियर का 500वां टेस्ट विकेट था, जहां कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को 100 से ज्यादा मैचेस लग गए थे यहां तक पहुंचने में, अश्विन तो इतना ही जल्दी पहुंच गए। लेकिन दोस्तों अश्विन ने यही रिकॉर्ड बनाने के बाद ना अपना सारा श्रेय रोहित और धोनी के चरणों में समर्पित कर दिया है, और कुछ ऐसा कहा इस दिग्गज ने कि सुनकर आप इन्हें सलाम करेंगे 100 बार। दोस्तों क्या बोले अश्विन, चलिए आपको बताते हैं। आपको बताया दोस्तों कि 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के बाद अश्विन ने अपने बयान में कहा, 0 से लेकर 500 विकेट तक पहुंचने का सफर वाकई में किसी सपने के पूरे होने जैसा है। टेस्ट क्रिकेट मेरा क्रिकेट के पूरे करियर में ना सबसे फेवरेट प्रारूप है, और मैं हमेशा से चाहता था कि टेस्ट में एक ऐसी महारत तो हासिल करूं कि जिंदगी भर या कोई भी क्रिकेटर आगे चलकर आए तो रविचंद्रन अश्विन का नाम जरूर पहचाने। भारत देश के लिए खेलना अपने आप में एक सौभाग्य है मेरे लिए, और हर एक मैच में कोई रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचता था, बस बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता था। लेकिन अगर सच बताऊं तो मुझे लगातार मौके नहीं मिलते तो मैं यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं रोहित भाई का करना चाहूंगा। पिछले 2 सालों में उन्होंने टेस्ट में मेरे ऊपर जितना भरोसा दिखाया है शायद ही पहले कभी किसी और कप्तान ने दिखाया था। धोनी भाई ने भी मेरी कभी ऐसे ही मदद की थी, मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित किया करते थे, और शायद इन्हीं अच्छे कप्तानों की वजह से मुझे इतने मौके मिल पाए और मैं उन मौकों को भुना भी पाया। आज अपनी इस कामयाबी का श्रेय मैं इन दोनों को भरपूर तरीके से देना चाहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस सीरीज को जीतेंगे और मैं अपने देश के लिए ऐसे ही और भी रिकॉर्ड बनाऊँ तो और भी अच्छी बात होगी।
दोस्तों अश्विन का यह बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अश्विन सबसे तेज तर्रार 500 विकेट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं भारत की तरफ से। लेकिन आप सभी उनकी इस जबरदस्त गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे और रिकॉर्ड को भी नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।